कि विपक्ष में कोई है जो रथ रोक सके मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, ऐसा कुछ बताएंगे आप? क्या नाम है सर आपका? बब्बन प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। मैं प्रभुनाथ नगर का ही निवासी हूँ जी। और मेरे ख्याल से मोदी जी का रथ रोकने वाला कोई तो हाँ, मोदी जी का कोई रथ रोकेगा नहीं। यहाँ से सर राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य खड़ी हैं और यहाँ हमारे साथ जो है काफी सारे गार्जियन यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में सर हम जानना चाहेंगे कि इस बार अगर रूडी जी हैट्रिक क्या लगा पाएंगे इस बार? रूढ़ी जी ही जीतेंगे, लेकिन रूढ़ी जी अपने काम से नहीं जीतेंगे, मोदी जी के नाम से जीतेंगे। जी, एकदम करेक्ट बात है आपका कहना। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि रूडी जी जीत पाएंगे क्या इस बार? हैट्रिक लगा पाएंगे? जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग बीजेपी समर्थक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूडी जी पहले से कोई विकास कर पाए? जो विकास का पैमाना है, यहाँ तो स्थानीय मुद्दे हैं और उसके बाद सर महंगाई का मुद्दा है, फिर रोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या ऐसा कोई मुद्दा है जो बीजेपी सरकार कंप्लीट कर पाई हो? करने का कोशिश कर रही है, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो हम लोग अभी आशान्वित हैं। सर का परिचय अपना नाम? मेरा नाम बबन सिंह, भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड है प्रबंधक। जी जी। सर ये बता, नगर में ही रहते हैं, रघुनाथ नगर में रहते हैं, किताब दिया घर है। तो क्या रोहिणी आचार्य को मौका नहीं दिया जाए? नहीं दिया जाएगा सर, नहीं दिया जाएगा, कंप्लीट है कंप्लीट। आपके तरफ से सर? घुमा के नहीं बोलेंगे हम लोग के पास। हम लोग ये क्या नाम है इनका, रूढ़ी जी के एथी है। देखिए रूढ़ी जी के नाम पर नहीं, मोदी जी के एथी पर यहाँ रूडी जी को वोट नहीं देना चाहते हैं, मोदी जी को देना चाहते हैं, लेकिन रूडी जी को मोदी जी के चलते जो है मजबूरी में वोट रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। ऐसा कहना है सर आपका? हाँ। तो क्या ऐसा कुछ लगता है जी? स्थानीय मुद्दा में कुछ समस्या है जो बताइए, हम लोग संदेश यहाँ देना का चाहेंगे। पानी और रोड दो मूल समस्या है। ये दो समस्या सॉल्व हो जाए तो रूढ़ी जी की जरूरत है न किसी की जरूरत। लोग अपना विकास कर लेंगे, लेकिन यह मुद्दा वर्षों से चल रहा है और ये नहीं हो पा रहा है सांसद महोदय। ये बहुत बड़ी बात। मतलब ये नाली वाला जो नाली है, जो बहाव पानी जाम का जो समस्या है, इसका निकासी का समाधान होना चाहिए। ये माने एथी में सावन भादों में आप इतना आराम से नहीं आ सकते। सर हर वर्ग की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती है, हर कोई वोट देना चाहता है, हर कोई जाता है, कुछ स्वप्न होता है उनका कि हम अगर ऐसे वोट देंगे तो मेरा कुछ अपना सपना पूरा होगा, हमारे विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार से यहाँ ज्यादा लोग मौजूद है, तो मध्यम वर्गीय का क्या मतलब योजना है कि क्या होना चाहिए लोगों के बीच में? मैंने हम लोग तो मैंने पूरा महंगाई, सर महंगाई भ्रष्टाचार पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे भ्रष्टाचार पे सर? कुछ बंद हुई मान के बाद ये बिना पैसा काम हुई कहीं ब्लॉक ब्लॉक कहीं भी हम लोग तो सर चुनते हैं तो ये मुद्दा रहता है कि सर ऐसा कुछ कोई के बस के नहीं है। बस हम विकास काम नाला बनावत काम खत्म। विकास मतलब आपको जो ये नाला बनना चाहिए, नाला रोड बनना चाहिए सर। आपका सर परिचय? देवानंद सिंह नाम हुआ मेरा। जी जी। मकान शक्ति नगर में है जी जी। और हम कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर। जी जी। हाँ, हम लोग का तो समस्या मुख्य रूप से इस एरिया का यथी गनीमत कहिए कि ये चुनाव अप्रैल मई में हो रहा है। अगर यही जुलाई अगस्त में रहता तब नज़ारा देखने को मिलता। अब यहाँ पे कोई आ नहीं पाता। हाँ, उस समय कोई नहीं आ पाता। यहाँ पानी से पूरा भरा रहता है। हाँ, एकदम इसमें पानी आ जाता है इतना। सर ऐसा कुछ जो संदेश जो रूडी जी को आपके एरिया से जाए? तो इसे पानी का निकासी तो बहुत जरूरी है। पानी का निकासी जो है सांसद महोदय करा दे, ऐसा आपका मानना है? एकदम। वो कहते हैं कि मेरा ये एरिया नहीं है, क्या ऐसा कुछ है क्या आपके नजर में? ये सांसद के एरिया में आता है, क्षेत्र में आता है, प्राधिकार में आता है? यही रहते हैं निवास स्थान यही जाए, निवास स्थान हो जाए तो वो अपना सामने घरवा के सामने रोड बना लिए हैं। हम लोग का सदस्य। अच्छा, ये मोदी जी दिल्ली से छपरा के विकास क्या कर पाएंगे? स्थानीय तो सांसद के माध्यम से और सांसद जी जीतेंगे, वोट हम लोग दिए हैं, दिल्ली में रहते हैं, फिर जीतेंगे दिल्ली में जाएंगे। रोहिणी जी जीतेंगी, हांगकांग में जाएंगी। हांगकांग में जाएंगे। अब सवाल है किसी में वोट देना है, किसी को सिंगापुर, वही सिंगापुर जाएंगे। अब इसी में देखना है, वोट दे देंगे रूढ़ी जी को, भले दिल्ली में रहे, हम लोग पानी में रहेंगे। लेकिन ये मानना है कि वोट देना है क्योंकि हमारा अधिकार है, वोट देना जो है हमारा अधिकार है, मजबूरी है। मजबूरी है। सर बोल रहे हैं कि ये मजबूरी है। तकरीबन जो है आप लगातार वोट देते आए हुए, कितने सालों से? बिल्कुल बिल्कुल, जब से विधायक थे ना तब से उनसे संपर्क है।
तब से आपका संपर्क है। बिल्कुल आपका आपका आपके पास आते हैं क्या वो? आते हैं, हमारे यहाँ काहे के लिए आएंगे, ऐसे भी समूह में समाज में आकर भेंट करें, यही बहुत है। सर आम आदमी से वो कितना कनेक्ट है आपके नजर में? वो आम आदमी से रूडी जी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रूडी जी के वोटर हैं, तो मोदी जी के वोटर आप जो भी कह ले, रूडी जी सांसद है जी, गुरु जी लोकसभा लायक है ही नहीं, इनको राज्यसभा में जाना चाहिए। राज्यसभा में हाँ, जाना चाहिए। राज्यसभा लायक है। जनता से इनका कोई संपर्क नहीं रहता है। साउथ में सर हर सांसद जो है अपना कांटेक्ट नंबर ऐसे दिए हुए कि आप मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के सांसद लोग तो मिलना तो दूर, वो आपका कोई कांटेक्ट नहीं दे हम पाते। आपकी ऐसा बात- क्या कहना है? ये बिल्कुल मतलब चिंता की बात है कि इतना यंग आदमी इतनी पहले। हेलो सर तब तक बिजी है, तब तक हम सर से बात करेंगे। सर आपका परिचय? हमारा नंबर सर चबे हुआ शक्ति नगर में रहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप पंडित जी हैं, ये बताएं कि आप छपरा में आपको क्या मूलभूत कमियां दिखती हैं, ऐसा कुछ बताएं। रोड सही नहीं है, पानी लग जाता है, दूसरा क्या क्या आम आदमी को क्या चाहिए अपने सांसद के माध्यम से? रोड सांसद चाहिए। जो है एक प्रतिनिधि होता है लोकसभा का, वो जो है अपना मत जो है हम लोग देते हैं कि वो जाएगा लोकसभा में, वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ का विकास होगा। तो हमारे नजर में क्या विकास की कमी दिखती है, वो क्या पैमाना है जो हम उनसे कह सके? आप कुछ बताएं अपनी नजर में। सही विकास होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, दूसरा क्या। सर आपके नजर में, फिर से आपका फोन चूंकि आ गया था, तो सर हम लोग की नजर में क्योंकि छपरा में क्या कमियां आपको मूलभूत कमियां दिखती हैं जो हम अपने सांसद महोदय जी को बता सके? अनभिज्ञ नहीं है, ऐसी बात नहीं कि हम कमी बताएंगे तब उनको मालूम होगा। वो हमारे 2 बार सांसद रह चुके हैं। बगल में इसी मोहल्ले में उनका अपना निवास स्थान भी है, जहाँ वो ठहरते हैं, कभी कभी आते हैं, सुनने में आता है। लेकिन यहाँ मिलने नहीं आते अपने मोहल्ले वाले, आज मोहल्ले तक वासी। कभी भी इस मोहल्ले में उनकी कोई बैठक नहीं हुई, आज तक किसी से भी उनका संपर्क नहीं है। आप इतने लोगों से मिले हुए हैं, इसमें शक्तिनगर के लोग भी हैं, हमारे सोसाइटी कॉलोनी के लोग भी हैं। अभी प्रभुनाथ अभी नगर तक के लोग क्या भी हैं। लगता है सर कि छपरा में क्या क्या वो कर दिया अपने सांसद फंड से या लोगों की भलाई के लिए, ऐसा कुछ लेकिन हम यहाँ बताइए। पर अपने मोहल्ला की बात करने बैठे एक हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर, होम सेंटर है वो, कौशल विकास एक तो किए हैं। जी, बस यही की है। जैसे कि रोहिणी आचार्य अपने प्रचार में कह रही है, सर रोहिणी आचार्य अपने प्रचार में कह रही है कि हमारे पिताजी जेपी यूनिवर्सिटी लाए, रेल कारखाना लाए, बहुत सारे कार्य किए। ऐसे ये अपने प्रचार में जो बता रहे हैं कि हमारा जो है हमने बहुत सारा रोड बनाया है, बिजली बनाया है। क्या आपको लगता है कि इनका काम है रोड बनाना, बिजली बनाना? रोड या बिजली जो भी बनाता है सरकार की योजना के अनुसार सरकार की योजना की बना, न कि वो बनाते। ये कल और के एक इंटरव्यू आज के में समय में हम बचपन यहाँ जन्म भी हुआ हमारा यह जन्म, लेकिन उस समय जो सरकार शहर की व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था से लाखों गुना अच्छा थी। साफ सुथरा पानी सर का बुला जमाव रहे नहीं एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ जी। कि जहाँ तक लालू की सवाल है, जी। तो मरहौरा का उदाहरण देना चाहेंगे। जी, जी। उनके कार्य का क्षेत्र है, जी। जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, रोड से कनेक्टेड था, रेलवे से कनेक्टेड है, लेकिन 4 इंडस्ट्रीज थी। जी। मरहौरा को मिनी टाटा कहा जाता था। सही बात है। वहाँ पे मॉडर्न चॉकलेट का फैक्ट्री था, गन्ना का फैक्ट्री फैक्ट्री थी, शराब फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री थी, 4 फैक्ट्री थी। बस यही उनसे पूछा जाए, जी। उसको पुनर्जीवित करने के लिए जहां ना आपको जमीन खोजनी थी, ना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? सर हम लोग का मकसद यही है कि हमारे जो सांसद महोदय जो भी जीते वो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, वो मेजर चीज है। सही है, लालू मंत्री रहते हुए ने 2 फैक्ट्रियां दी यहाँ पर, भैया कारखाना और रेलजन कारखाना, जमीन उस समय का। तो कम से कम ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती गुरु जी की, आम जनता जिससे प्रभावित हुई, आम जनता को लाभ हुआ। यानी कि वो जिनके बारे में प्रचार होता दिखाई है, पड़ रहा है, वो सरकार की, कहा हमारे साथी ने, वह सरकार की स्कीम तक हुआ है, उसका प्रभाव सब जगह हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह डेवलप हुआ है, सारे जगह डेवलप हुआ है। उनका अपना रोल योजना थी, सड़क की योजना हो, बिजली की योजना हो, सब केंद्र की योजना। आम आदमी सर आपसे पूछेगा, सांसद के रूप में रूढ़ी जी याद करने लायक ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया। तो क्या बदलाव का मुहिम नहीं चल सकता? ऐसा कुछ बताएं। बदलाव का मुहिम हम लोग क्या कर सकते हैं? आप राय ले रहे हैं, हम लोग राय दे रहे हैं। जी जी, मैंने हम तो राय प्रश्न पूछेंगे। ये बात मोदी जी तक पहुंच सकती हो, तो मैं समझता हूं कि जरूर इसमें परिवर्तन होगा और जरूर
जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हम लोग अपेक्षा रखते हैं, वो जरूर पूरा होगा। सर ये जो शहर है हम लोग का, ये शहर हम लोग का है, ये लोक नायक का शहर है। उनका जन्म है भिखारी ठाकुर, जो शेक्सपियर अपने भोजपुरी भाषा के बोलते हैं, उनका शहर है। उनका कुछ लोक नायक का कुछ सिद्धांत था कि समाजवाद में कि लोग जो है वोट देते हैं, वो सिर्फ वोट देने तक उनका अधिकार होता है। जो राजतंत्र में आ जाते हैं वो राजा बन जाते हैं। ऐसा आपका क्या मानना है? आज के लोकतंत्र में वही राजा है, वही जमींदार है। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, राजतंत्र समाप्त हो गया। वोट दिए सर, लेकिन आज है तो एक दिन के लिए जनता राजा बनता है, और अनेक के 5 वर्ष के लिए राजा वही है। वो अगर आते हैं तो सड़क बन जाती है, सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। जनता चिल्लाती रहती है कि हमको ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको कोई व्यवस्था नहीं मिलती। यही है आज के लोकतंत्र के राजा, वही है लोग। हाँ, व्यवस्था दिन पर दिन चरमराता जा रहा है छपरा का। पहले से अच्छा होना चाहिए। यहाँ 7 गो मुख्यमंत्री बने, सात और मुख्यमंत्री छपरा जी, जी। लेकिन छपरा वही का वही, छपरा का जो विकास होना था, कोई क्योंकि विकास नहीं। छपरा जो है बिहार का एक सबसे हॉट मतलब सीट कहा जाता है, हमेशा से हॉट सीट है ये। हमेशा जो है लड़ाई होता रहा लालू यादव से, या अभी जो है उनकी बेटी से हो रहा है। ऐसे में जो छपरा रूढ़ी का जो क्षेत्र रहा है, वो उस हिसाब से जो है विकास कर नहीं पाया है। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, कौन सा चीज होना चाहिए जिससे वो विकास कर पाए, या उनका संदेश पहुंचा सके? कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए था, लेकिन अब तो समय नहीं हो, तो अब चुनाव में खड़े हैं। लेकिन ये विकास जो है उस मुहिम में, उस पहल में कुछ कमियां रह गई जो कि विकास गंगा होनी चाहिए। प्रदूषण बड़ा उखाड़ दिया है पूरा रोड को, हाँ। और उसके बाद डीएम भी नहीं बोल रहे हैं बनवाने का, सब पानी रोड पर लग रहा है। हम लोग काफी बहुत परेशानी है। समस्या है। मेन तो समस्या है कि 3 महीना अप्रैल मई जून छोड़ के 9 महीना हम लोगों को पानी में हेलना है। इसका व्यवस्था आज 15 साल से रूढ़ी जी से कहा जा रहा है, बराबर उनके पास सब हुआ है। जवाब दे कहाँ देंगे सुने, कि हमें लेकिन गंगा से सब नाला वाला बन रहा है, जवाब उसका देंगे तो जवाब तो दे देंगे, काम भी हो रहा है, लेकिन वो केवल मेन रोड पर हो रहा है, ब्रांच में नहीं हो रहा है। मेन यही नाला कहिए। से कनेक्शन मेन रोड पर तो पानी जो लगा है हुआ है। मेन रोड से नाला का निकासी का व्यवस्था है, लेकिन ब्रांच में मेन कहीं भी रोड- व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो छपरा में आप लोग वोट देंगे, डायरेक्ट आप लोग अब ये बोलना है कि मोदी जी वोट को? तो हम लोग भाजपा का देंगे, मोदी जी का वोट तो हम लोग भाजपा का देंगे, भाजपा को देंगे, लेकिन मोदी के रूढ़ी नाम से हम पर देंगे। लोग खुश नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। उनके उनके आने जाने से हमको कोई रघुनाथ नगर, परवाह नहीं है। शक्तिनगर के हम लोग लोगों तो को भाजपा कोई को दे रहे लगाव हैं, नहीं है, रूढ़ी को थोड़े और दे न रहे हैं। उनको यहाँ के जनता से हम लगाव है। लोग भाजपा को दे रहे हैं। सुरक्षित विकल्प सीट कोई है। नहीं है, अब उन्हीं वोट को टिकट सुरक्षित मिला है। रिजर्व बैंक मुझे उतना पैसा, उतना वोट उनको हम मिल जाएगा। परिवर्तन नहीं है। देखिए परिवर्तन तो ये जो है परिवर्तन एकदम जरूरी होता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो है इसमें जो सीट ही नहीं बदल पाया उनका, हाँ। जो सत्ता के लिए जो मान लीजिए उनको लगातार सीट मिल रहा है, उनको हैट्रिक बनाने के लिए आप लोग का जो मुहिम चल रहा है यहाँ पर, सीएन गुप्ता इधर आता ही नहीं है, सीएन गुप्ता का इधर आते आते ही नहीं है अभी। खाली हम लोग का दोनों वैसा ही, न सीएन गुप्ता आते हैं न रूढ़ी जी आते हैं। आने वाले दिन उनके लिए भारी ये पड़ेगा अगर भाजपा अपने पार्टी रहन में लेवल पर सुधार भाजपा जनता से जीतता है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर न रहे विधायक हैं, आते हैं, जनता न से मिले जुलेंगे नहीं, तो आने वाला अगले अथी में उनका बहुत भारी नोटा में नोटा लगेगा यहाँ पर। सर ये पहली बार आ गया, तो आप किसको वोट देंगे? भाजपा को। भाजपा को। देखिए ये भी जो है भाजपा में क्या अच्छा लगता है आपको, ये बताइए। क्या उनका रोल मॉडल अच्छा लगता है, आप ये बताइए हमें। जब हम लोग वोट देंगे तो सिर्फ हम लोग लोकल लेवल पे नहीं दे सकते, हम लोग को नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है। नेशनल इंटरेस्ट देखना तो नेशनल इंटरेस्ट जब हम लोग देखेंगे तो पहले चीन हम लोग के यहाँ आता था, हाँ। अब हम लोग चीन को मारते हैं, पाकिस्तान हम लोग से डरता है। हम्म। फॉरेन पॉलिसी देखें तो पहले हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर पे रहते थे, अब एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हम लोग के पास। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम अतुल परासर हुआ, मेरा घर प्रभुनाथ नगर है, अभी पॉलिटिकल साइंस की हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वाह वाह, वेरी गुड। लेकिन ये बताइए कि अपने लोकसभा में आप सांसद चुन रहे हैं, यहाँ से क्षेत्रीय सांसद चुन रहे हैं, जो प्रतिनिधि होता है लोकसभा का, वो लोकसभा में जीत कर जाएगा, तो आपके लिए कुछ आपका मैसेज होना चाहिए ना उनके लिए, बताइए कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे देखते हैं। आपका जो देखिए यूथ का सबसे बड़ा चीज है बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो कि हर जगह संलिप्तता है। तो 60 साल पहले भी, 70 साल से पहले भी, ये 18वां चुनाव है लोकसभा का, ये 70 साल पहले भी जो है चुनाव में इतना सारा जो है चल रहा था, ऐसा प्रोसेस हो रहा था, और आज भी वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार, वही अशिक्षा। ऐसा कुछ आपके संदेश आप देना चाहेंगे, बताइए। बेरोजगारी का एक कारण हम लोग ये नहीं बोल सकते सरकार का यहाँ पे फेलियर है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, जो काबिल है उसमें नौकरी मिल रहा है। अब हम लोग की यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, अटेंडेंस कितना है,
हर डिपार्टमेंट में 1 बच्चे 2 बच्चे हैं, आप वहाँ से आप उन लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते। शिक्षित तो वो हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कागज पे हो रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ये बालक भी सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षा एक शिक्षा का मूलभूत चीज है जो सर हम जानेंगे। एक शिक्षा का मूलभूत सर है कि शिक्षा जो है हम लोगों का एक सिस्टम होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए कि हर पैटर्न में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका एक पैटर्न सिस्टम होना चाहिए। स्कूल का फीस एक जो है लिमिट में होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो है इतना हाई और इतना गवर्नमेंट लो, जहाँ पे आप बदल रहा है सिस्टम, लेकिन वो पढ़ाई एजुकेशन को एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो बदल नहीं पा रहा। ऐसे में आप क्या कहते हैं? नई जो शिक्षा नीति आई है सरकार की, ये बहुत ही आशान्वित करती है आज के युवाओं को, अपने जो अभी युवा होंगे या अभी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, अब सोचिए कि ये विद्यार्थी ने बताया कि लड़के 1 या 2 हैं और एक प्रोफेसर का वेतन कम से कम 2.25 लाख रुपया है, सही बात, एकदम करेक्ट बात। और वो भी रोज क्लास नहीं होता है। अब सोचिए कि यह असमानता जो है, बच्चे क्यों नहीं है, इसकी कोई जिम्मेवारी प्रोफेसर की नहीं है। बच्चे क्यों फर्स्ट नहीं किए, फेल क्यों किए, इसकी कोई जिम्मेवारी तय नहीं हो रही है। तो कोई जिम्मेवारी उनको नहीं दी गई, लेकिन वेतन जो है भुगतान हो रहा है। वैसे ही भुगतान हो रहा मैं कह रहा हूँ कि 1.25 लाख एक प्रोफेसर को दिया जा रहा है। आज 50,000 में उससे ज्यादा योग्य और ज्यादा सक्षम लोग तैयार हैं पढ़ाने के लिए, और उससे अधिक सक्रियता के साथ पढ़ाने के लिए। सर एक जगह रुकना चाहेंगे आपको, उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन करने की जरूरत है। जैसे सर बता रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या जो प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है वो हाई, एकदम हाई है, बहुत हाई है। जो आम घर के बच्चे जिनका पेमेंट सही नहीं है, मध्यम वर्गीय से भी लोअर कम्युनिटी में आते हैं, क्या वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे चलते वो पढ़ा नहीं पाते अच्छे स्कूलों में? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे करके स्कूलों का फीस है, सालाना फीस है, वो भर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ सरकार का पॉलिसी गाइडलाइन होना चाहिए? इस पर क्या कहें? हाँ, इसको गाइडलाइन तो सही ढंग से एक लेवल पर होना चाहिए उसका मापदंड। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि डीएवी का तीसरा क्लास के बच्चे को जो है वो हमें पता है तीसरा पढ़ता है, 2500 रुपया पर मंथ लगता है। अभी बताइए उचित है? महंगाई बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से जो है सबसे बड़ी बात है जो जो विपक्षी हैं, वो इस बात को लेकर के कुछ मुद्दा उनका है, वो मुद्दा हम लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक बैठ रहा है। जी जी जी। रोजगार के मामले में बीजेपी की सरकार पीछे है, रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। मजबूरी में कोई वोट देता है तो उसको वोट नहीं मानेंगे, हम वोट देने वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन जो कमी है उसको हम सामने रखना चाहते हैं। इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। सर आपसे जानेंगे हम लोग कि आप रोहिणी आचार्य और रूडी दोनों खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से जो है पक्ष जो है मजबूत है? बीजेपी का पक्ष मजबूत है, रूडी जी का या रोहिणी जी का? यहाँ तो पक्ष मजबूत रूढ़ी का ही है, लेकिन जहाँ तक है कि हम लोग तो मोदी के नाम पे वोट देंगे, और लेकिन यहाँ की समस्या अगर देखा जाए तो यहाँ के सांसद महोदय यहाँ पे उस परे नहीं उतरे। आप बगल का जिला सिवान है, गोपालगंज है, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए, यहाँ का देखिए। अगले 5 साल में एक भी जनता दरबार नहीं किए हो कि जहाँ आम पब्लिक से इनका जुड़ाव हो। आज तक पद्मनाथ नगर में झांकी पारने नहीं आए हैं। बरसात में यहाँ के बच्चे, महिलाएं इतना पानी में हेर के बच्चे अपने, ये जो मंदिर है यहाँ लोग बरसात में 3-4 महीना लोग बंद हो जाता, नहीं आता। तो यहाँ की स्थिति है कि मूलभूत जो आवश्यकता है उनसे वो बहुत परे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ विकास से संबंधित उनको कोई मतलब नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं उनके बनाया हुआ, जैसे बोर्ड बना हुआ ना, आज भी सोसाइटी कॉलोनी में 3-4 सड़क बन रही है, लेकिन वो कोई राज्यसभा सदस्य लेके आया है और एक सांसद सिवान से लेके आए हैं, एक प्रेम कुमार गुप्ता के नाम से लेके आए, लेकिन यहाँ के सांसद के निधि से कुछ भी दिखाई नहीं दे। ये तो कह रहे हैं कि सब हम ही बनवा रहे हैं। कॉलोनी में नहीं, 3 सड़क बन रहा है जो कि राज्यसभा सदस्य ये तो कह रहे हैं कि सारा हमारे द्वारा बन रहा है, हमारे मोदी जी हमारे द्वारा बन के रहा है। पीछे है इनका सांसद फंड जो है कहाँ गया? कहाँ गया, ये प्रश्न उठता है कि इनका फंड गया तो गया कहाँ? सांसद निधि का जो फंड है ये तो कहीं दिखाई देना चाहिए ना। न्याय के तहत यहाँ तक सवाल है, तो जमीन पर कहीं काम उनका है ही नहीं। एकाएक ऊपर से विदेश से आकर के यहाँ उनको टिकट दे दिया गया। उनका कोई कर्म भूमि छपरा नहीं रहा है। अब जन्म कहाँ हुआ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन कर्म भूमि तो छपरा रहा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या सोचें?
यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद हैं वो बीजेपी समर्थन में है और ये मंदिर का प्रांगण है प्रभुनाथ नगर का, जहाँ पे अपनी अपनी समस्या है मूलभूत। हम एक सर और हैं जिनसे बात जानेंगे हम लोग कि सर आप कुछ मूलभूत समस्या के बारे में बताएं जो सबसे बड़ी भारी समस्या जो है वो शिक्षा की समस्या है। एकदम सही जी, बोलिए जी, इस पर बोलिए। सारण में एक भी शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा दे करके उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए। अरे अगर कोई बेवकूफ होवे कह दे कि हम कह दिए कि सारी दुनिया को मैंने बना दिया, तो क्या मैंने बना दिया? नहीं, ये मान लेना तो गलती है। ये मान लेना अगर उनकी गलती, 10 गो चमचा के बीच में चल करके सबका तो उनका ज्ञान तो यही है कि घास फूस ट्रांसफार्मर के पास फेंकवा देंगे, आग लग जाएगा ट्रांसफार्मर में और एटी हो जाएगा। यही तो उनका डेवलपमेंट, उनका ये बहुत बड़ा बात जो आप बता रहे थे। शिक्षा, वो शिक्षक होते हुए भी एकदम अनपढ़ है। सिर्फ मोदी के अपने कॉलेज का जो शिक्षक मतलब वेतन लेंगे, एमपी रहेंगे और उसके बाद में उनको पढ़े लिखे न पढ़ाए लिखाए है। कभी तो कह रहे हैं कि हम पायलट है, हवाई नेता, हम पायलट है, काहे कॉलेज में जो है वो अपना एगो पोस्ट रखे हुए है, काहे रखे हुए हैं? क्यों? शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उनको चाहिए कि वहां से वो रिजाइन दे। सर का कहना बहुत सही है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा चोट करने की जरूरत है। अगर मान लेते हैं, सुनिए, हम कह देते हैं कि कॉलेज में जो है शिक्षक 10 से 5 रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दीजिएगा, वहाँ पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। ये सांसद क्या है जो इन कॉलेजों में जा करके नहीं देखता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? सांसद एक गार्जियन होता है पूरे जिला का। और हाँ, जब आधारभूत चीज शिक्षा है, रोड है, नाली है, उद्योग है, धंधा है, इसमें से कहीं पर उचित नहीं हो। सिर्फ मोदी के नाम पर कोई जीते तो वह अपंग है, वह अपंग है। वाह रे वाह, क्या बात आपने बोला है। एक जो बात आपसे जानेंगे, आप तो बहुत खतरनाक बात बोल गए। क्या कहना? भाई देखिए, कोई सांसद और विधायक को एक बार जादू का छड़ी नहीं लिए हुए के आपका सब एरिया चमका दे। लेकिन वो लगातार लंबे समय सवाल है कि समस्या यहाँ की है, समस्या वो तीसरी टर्म लगातार जीतने वाले हैं। के लिए यहाँ के लोगों ने कितना बार प्रयत्न किया, लेकिन सब जो भी यहाँ का चाहिए। बाबा बताएंगे कि जो चुनाव हो रहा है इसमें आप वोट आपका देना अपना राइट है, इसमें आप सब लोग रूडी जी को वोट दे रहे हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस के देखते हैं। आप कांग्रेस के जो हो, हम कांग्रेस। तो कांग्रेस में तो यहाँ लालू यादव राजद से खड़ी करे रोहिणी मतलब नहीं, लालू यादव से हमको मतलब नहीं, हमको पार्टी से मतलब, लेकिन पार्टी कांग्रेस तो समर्थन में है राजद के, डायरेक्ट खड़ी नहीं है। हम कांग्रेस कांग्रेसी है, पक्का कांग्रेसी है, पक्का। आपको कोई देगा तो उसको हम नहीं। मैंने आप रूडी जी को वोट नहीं दे रहे? नहीं, रूडी या तो रोहिणी आचार्य को वोट दे रहा है? रोहिणी आचार्य को वोट दे रहा है? हम नहीं, रोहिणी आचार्य को नहीं देते। चाहे हमारा बेटा नौवा फेल हो, चाहे हमारा बेटी कुछ हो, अरे किडनी अपने बाप को दी है। हाँ, किडनी अपने बाप को दी। उसका जो है समाज को कुछ नहीं दिया। समाज को जब समाज को कुछ नहीं दिया तो फिर उसको चुनने का क्या अधिकार? सही बात है, एकदम सही बात। ये सही बात कह के जा रहे हैं। जो है कुछ महिलाएं बाहर भी बैठी हैं और कुछ अंदर भी बैठी हैं। मंदिर के प्रांगण में हम लोग चलते हैं और कुछ महिलाओं से हम लोग चर्चा करेंगे इस संबंध में कि कपल खोल लीजिएगा लोग। हाँ, कुछ महिलाओं से चर्चा करेंगे। मंदिर का खूबसूरत प्रांगण है। छपरा में ऐसा मंदिर आपको दूसरा नहीं दिखाई देगा। काफी खूबसूरत मंदिर है, शिव मंदिर है और यहाँ सब महिलाएं बैठी है। सबको अभिवादन करते हैं। मेरा नाम संजीव मिश्रा है। आप लोग अपना वोट राइट सबका देने का अधिकार होता है जी। तो आप किसको वोट देंगे? यहाँ पे रूढ़ी वर्सेस रोहिणी है। आप किसको पसंद? वोट तो बताएं। नहीं, ठीक है, पसंद किसको करते हैं? जी जी जरूर। वोट का असली हकदार तो रोहिणी है, लेकिन हम लोग को तो मोदी जी के बिना काम नहीं चलेगा। जी, आपको मोदी जी के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन वोट की असली हकदार तो रोहिणी है, रोहिणी के फादर है। कि छपरा में जो भी काम हुआ है तो लालू यादव ही कराए। लालू यादव ही कराए। सिटी से लेके ग्रामीण स्टेशन से लेके रेल इंजन हर कुछ बने लालू जी। रूढ़ी जी कुछ नहीं किए हैं। रूढ़ी जी कुछ नहीं किए हैं। छपरा रूढ़ी जी जो है यहाँ
क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा बताएं। नाम अर्चना देवी है, लेकिन हम लोग मोदी जी के चलते रूढ़ी जी को ही वोट देंगे। आप हाउस वाइफ है? जी हम दोनों है, टीचर है, क्या है? और टीचर है, दोनों है। देखिए यहाँ मैडम जो कह रही है, हम लोग और महिला जो है गार्जियन महिला है उनसे जानेंगे। आप बताएं, आप किसको पसंद करते हैं? वोट देंगे ना आप लोग? पसंद करते हैं वो बता दीजिए, पसंद करते किसको है? आपको क्या अच्छा मूलभूत क्या कमी दिखता है आपने छपरा जिला में? छोड़िए ना, हम लोग का नगर में सबसे तो नाला नहीं है। नाला नहीं, अभी एक बारिश हो जाएगा तो हम लोग घर से निकलना हम लोग वो कह रहे कि मेरा समस्या जो है हमारा जो हमसे और कि नाला बनाते हैं। ये महिला कह रही है कि अर्चना जी कह रही है कि वो यहाँ के मूलभूत समस्याओं में सबसे बड़ा पवनाथ नगर का कमी है नाला। नाला का है, छपरा का ये सबसे पॉश एरिया, काफी खूबसूरत जगह है। लेकिन नाला का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। और चीज बताइए, जैसे महंगाई के बारे में कुछ बताइए। आपके घर का सिलेंडर जो है कितने महंगा हो गया? महंगाई तो है तो देश भर के लिए, कोई नगर के लिए तो नहीं। ठीक है, आप देश में महंगाई जो जो लोग कम कमाता हो, भ्रष्टाचार है बहुत जगह, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार, टीचर भ्रष्टाचार में नहीं है, लेकिन और विभाग में जाएंगे, रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, उसका अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है और पैसे से वो लोग वो भ्रष्टाचार को लेकर जो है कोई आवाज यहाँ बुलंद करने वाला नहीं है। आप लोगों को कुछ लगता है तो बताएं। आप मैम कुछ बोलो। भ्रष्टाचार क्या बुलंद करना है? यहाँ तो हर एक दिन पर सिक्योरिटी चिंता ही होता है। जहाँ देखिए कोई जगह खाली है, बाउंड्री है, कहाँ लगता है सिक्योरिटी? कहाँ लगता है? और जगह लगता है। यहाँ जाइए वहाँ गुटू का दुकान के पीछे, फिर यहाँ जाइए सब लोग इसमें एक गंजा सब नया लड़का सब पी रहा है, नया लड़का पी रहा है। कोई प्रशासन कोई प्रशासन है, किसी के घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। हो गया काम खत्म। कोई प्रशासन सुध लेने वाली है। आप लोग कुछ अभी तक तीसरे टर्म जो है हैट्रिक बनाने जा रहे हैं रूडी जी, अगर जीतते हैं तो वही बनाएंगे सब लोग अधिकतर यहाँ पे रूडी। देखिए यहाँ जो छपरा में इस एरिया में सिर्फ वोट जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पे है। मोदी जी का सुमेघ यार को कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं यहाँ मुन्नी के चलते कोई रूडी को तो देंगे क्योंकि वो राजपूत है, हम लोग के जाति है तो हम देंगे। छपरा अपडेट चलाते हैं, उनसे जानेंगे कि मोदी जी के रथ को कौन रोकेगा। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा आपको दिखता है आपके नजर में? चूंकि आपने बहुत सारा विश्लेषण किया, आकलन किया, आपकी नजर में क्या लगता है आपको? मतलब केंद्र की बात कर रहे हैं कि छपरा लोकसभा, सारण लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा? केंद्र की बात। केंद्र में तो अभी 10 साल कोई नहीं है। ऋषभ हम ये जानेंगे आपसे, आपको क्या लगता है कि छपरा में ये तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं रूडी जी? ऐसा लोगों का यहाँ के लोगों का मानना है कि ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं यहाँ पर कि रोहिणी आचार्य वर्सेस जो है रूडी है। तो रूडी जो है यहाँ के जितने भी मतलब पब्लिक है उनका कहना है कि हम लोग वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, रूडी जी को नहीं दे रहा, लेकिन वो स्वतः जीत रहे हैं, यहाँ से स्वतः जो है वो जीत रहे हैं। आपका क्या कहना है रूडी जी का जो कार्य? दो पॉइंट है जी बताइए। 2 पॉइंट। हम प्रभुनाथ नगर में लगभग 17 साल से रह रहे हैं जी। रहने वाले कहाँ के हैं? हम बनियापुर के रहने वाले हैं। वोटर कहाँ के हैं? वोटर छपरा के हो गए हैं। छपरा के? हाँ, छपरा के वोटर हो गए हैं। और यहाँ के लोग 2 चीजों में व्यस्त हैं। पहला तो वो कंफ्यूज है कि हम वोट किसको करें। एक आदमी हवा में उड़ता है, एक आदमी सिंगापुर रहता है। अब वो वोट किसको करेंगे? वो तो कह रहा है कि हवा में उड़ते हमारे में काबिलियत है तो हम हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो हवाई जहाज चलाते हैं, हवा में उड़ते हैं? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो इस हिसाब से तो सारे पायलटों को बुला के और राजनेता बना दिया जाना चाहिए। सारे IITN जो ये तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए वो पायलट हो चाहे कुछ, जनता को ये ना चाहिए कि सेवा चाहिए। हमने उनको चुना, हमसे तो अच्छे हैं तब ना चुने। हमारा सेवा करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी मुद्दाओं को उठाएंगे। सही बात है। प्रतिनिधित्व तो हमारा करेंगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि रूडी जी को चुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। भाजपा के नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, किसान भी हैं, वकील भी हैं, पायलट भी हैं। और आप लोग तीनों मीडिया से, आप भी मीडिया से पहचान है सब लोग। ये बताइए कि साउथ में सारे जो MP हैं अपना कांटेक्ट लिस्ट जो है एकदम ओपन कर दिए हैं कि बोले कि ये मेरा नंबर है, आप रात या दिन कभी भी कॉल कर सकते हैं।
आपको क्या लगता है यहाँ के भी कॉन्टेक्ट देना चाहिए इन लोगों को? ऑफिशियली तो दिया ही गया है, ऑफिशियली दिया गया, ये क्या कॉन्टेक्ट उठाते हैं फोन नंबर? वहाँ ऑफिशियली नहीं, नॉन ऑफिशियली भी सबसे बढ़िया काम एक ये है कि उन्होंने कंट्रोल रूम एक खोला है जहाँ पे आप फोन करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन प्रभुनाथ नगर, छपरा और जो ये प्रभुनाथ नगर का पूरा एरिया है, इसमें सालों भर लोग जितना दिन बारिश होता है अपना पैंट ऐसे उठाता है, खूब बढ़िया पानी में पार करता है, और उसके बाद हम तो 5 पुश्त से हैं, 5 पुश्त से यही हमारा हम देखते चले आ रहे हैं। छपरा के लोग कह रहे हैं कि वो जो है कांटेक्ट नहीं करते हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं मिलते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? कांटेक्ट तो नहीं होता, नहीं होता, साफ साफ बात है। जमीन पे आते कहाँ 5 साल जमीन पे आते हैं। वोट दिया जाए उनको, किए क्या है छपरा के लिए बता दें, जो भी किए वो कहेंगे कि काम प्रगति पे है, काम चल रहा है, अब की बार जिताइए तो अगली बार हम कार्य करेंगे, और उसके बाद मोदी जी के नाम पे उनको वोट दिया जाता है। क्या बार बार हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट दें? और मोदी जी के बारे में अगर कुछ कह दीजिए तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तमाम लोग आपके कमेंट बॉक्स में आके गाली देने लगेंगे। हम कह देंगे कि हम जा रहे हैं मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हम विपक्ष में वोट देंगे, तो लोग गाली देंगे कि तुम देश विरोधी हो, ये हो, वो हो, दिस दैट। ये लेकिन एक कमी खलती है, सब लोग यहाँ पे मास कम्युनिकेशन से है। ये बताइए कि क्या जो इलेक्शन कमीशन को अपना जो नोटा हम लोग सिस्टम में डाले हुए हैं, ये सरकार डाले हुए हैं, तो उसको प्रचार में नहीं लाती है, ऐड में नहीं लाती है, प्रोपेगेंडा में नहीं लाती? जी बिल्कुल, ये सब कुछ लाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस चीज को लाना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर आपके लिए ये भी अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे नहीं है, तो आप नोटा दबा दीजिए। हमारा अधिकार है, जमशीद अधिकार है, स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है, और लोकनायक के क्षेत्र से हम लोग आते हैं। तो कल भी एक मीडिया वाले आए थे और हम खड़े थे पटना में, और पटना में पूछे किसको वोट करने जा रहे हैं आप सारण से? हम बोले कि हम चोकरबा करने जा रहे हैं। बोले क्या है चोकरबा का है? हम बोले कि भाई एक आदमी दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं तो अइबे नहीं करते हैं, कभी ग्राउंड पे अइबे नहीं करते हैं। नहीं चोकरबा निर्दलीय लड़ रहा है, तो हम बोले कि उनको दबा देते हैं, वो भी सनातन का प्रचार करते हैं, वो भी भूखे रह जाते हैं, तो हम उनको दबा देंगे। काहे के लिए हम इनको किस लिए करने जाए? मोदी जी के नाम पर जो जीत जाएंगे उसके बाद किसानों को देखने नहीं आएंगे, कहेंगे कि आइए नारियल फोड़ दीजिए, चीनी मिल आज तक चालू ही नहीं होगा, चीनी मिल चालू। ये लोग मतलब जितना लोग इधर देखिएगा ना, जितना नौजवान सब बोलेगा हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, और उसके बाद सब बिल्कुल बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा चीज 2 चीज है। अभी हमने एक सर्वेक्षण कराया था जो पिछले कार्यों के तहत में, कि सिर्फ भ्रष्टाचार में पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपया सालाना भ्रष्टाचार में चला जाता है। इस पर कोई मीडिया बोलने के तैयार नहीं है, इस पर जानकारी नहीं दे पा रहा है लोग कि 50,000 करोड़ रुपया सिर्फ भ्रष्टाचार में ऑफिसर के पॉकेट में चला जाता है, दम चला जाता है। ऋषभ बताएंगे, ऋषभ पुराने उनका नॉलेज है, उन्हें साल में देश का 50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा भ्रष्टाचार जो है ऑफिसर के पॉकेट में जा रहा है। सिस्टम ही बनाया गया है, सिस्टम ही बनाया। हाँ, अब मान लीजिए कि आप थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, वहां पे पैसा लिया गया, वो अनऑफिशियल है। बिहार, खासकर बिहार की बात करें तो यहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की गई है शराब के नाम पे। शराब पुलिस वाले ही बेचवाते हैं, पहले उसको पकड़ा जाता है, फिर दोबारा उसको बेचा जाता है, तो एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की गई है उसके लिए। दूसरा चीज सबसे बड़ा जिसमें भ्रष्टाचार है वो है कॉन्ट्रैक्ट में। सबको पता है, एक एक कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि कहाँ 10% देना है, कहाँ 12%, और वो 100% की राशि आते आते 50% हो जाती है, तो आधा चला जाता है उसी में, सारा उसी में होल मेल है। छपरा पटना डोरीगंज वाले रोड में रात को निकलेंगे ना तो सब कुछ आपको सड़कों पे दिख जाएगा, लाल और वो ब्लू कलर की टिमटिमाती हुई पुलिस की लाइटें, और उसके बाद वहाँ वसूली करते हुए उनका कंडक्टर। और हम ये दावे के साथ कहते हैं तमाम वीडियो उनको पहले दीजिए, काम कीजिए पूंजी लगाकर, उसके बाद आपको मिलेगा। ये रहा हर सिस्टम, हर तमाम मुद्दों पे हम लोग का बातचीत। इसमें हमारे साथ जो मित्र लड़के हैं जिसको पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, वो ऋषभ और रैना की, क्या नाम है आपका? और आप क्या करते हैं? डेविड। इसी के साथ आप बने रहे, धन्यवाद।